जय श्री राम। भक्तजनों, आप सब ये कथा पूरी सुने। इस कथा को सुनने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। माँ जानकी जी ने वाल्मीकि जी से पूछा, गुरुदेव एक बात पूछना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा, क्या पूछना चाहते हो? तो मैया ने कहा कि मेरे प्रभु को देखे हुए बहुत समय हो गया है। मेरे बच्चे भी पिता को नहीं देख पाए हैं। गुरुदेव, अगर कोई पूजन ऐसा हो तो आप बताएं कि जिस पूजन से मेरा पति मुझे मिल जाए या उनके दर्शन हो जाएं। बहुत दिनों से मैंने उन्हें देखा नहीं है। एक बार मिलन हो जाए। जिस व्यक्ति का कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, अदालत तक में बात पहुंच गई है और मालूम पड़े कि संबंध टूटने वाला है, बेटी को ससुराल वाले नहीं रखना चाहते हैं या मालिक ने नौकरी से निकालने का फैसला ले लिया है, वह व्यक्ति ये 9 दिन के व्रत रखे। क्योंकि माता जानकी ने बाबा वाल्मीकि जी से पूछकर ये व्रत रखे थे। वाल्मीकि जी ने कहा था कि हे जानकी, अगर तुम 9 दिन व्रत रख लोगी तो पक्का है कि तुम्हें तुम्हारे पति के दर्शन हो जाएंगे, पुत्रों को पिता मिल जाएंगे। मां ने पूछा, हे गुरुदेव क्या उपाय है? गुरुदेव ने कहा, शिव मंदिर में जाइए। पहले दिन 9 फूल कमल के हों या गुलाब के हों, पर फूल एक ही होने चाहिए। 9 दिनों तक फूल को नहीं बदलना है। और पुत्री, शिव मंदिर में अपने काम को कहते हुए फूल चढ़ाएं। 9 दीपक जलाने हैं। प्रतिदिन 1 दीपक जलाना है बेटी। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाएंगे और तीसरे दिन उनकी संख्या 27 हो जाएगी। 9 तिया 27, 3 दिन हो गए हैं। चौथे दिन 36 हो जाएगी। प्रतिदिन आपको 9 फूल बढ़ाने हैं। 9वें दिन आपके फूलों की संख्या 81 हो जाएगी, 81। पुत्री, 10वें दिन होगा शिव की कृपा का अपार भंडार तुम्हें मिल जाएगा। अरे तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। क्या तुम पुत्री ये कर सकती हो? तो जगत जननी मां बोली, एक दिक्कत है, नहीं मिले तो गुरुदेव मेरी पूजा कैसे हो पाएगी? ये बात जगत जननी के पुत्र लव सुन रहे थे, क्योंकि लव वहां पर खड़े थे। उसने कहा, मां आप चिंता ना करें, फूल मैं लाकर दूंगा। यही गुप्त नवरात्र का व्रत है भक्तजनों। मां जानकी ने किए थे। अरे पहले दिन फूल आश्रम में मिल गए, क्योंकि फूलों की संख्या 9 थी। दूसरे दिन भी आश्रम में मिल गए, क्योंकि संख्या 18 थी। 5 दिनों तक आश्रम में फूल मिलते रहे। 5वें दिन के बाद से फूलों की संख्या बढ़ गई तो फूल मिलना बंद हो गए। पुत्र लव को पता चला कि फूल कम पड़ रहे हैं। पुत्र ने कहा, मां आप चिंता ना करो। ये स्वयं लव ने मां सीता से कहा है। मैं कहीं से भी लेकर आऊं, फूल आपको मिलेंगे। लव गए फूल लेने के लिए और पहुंच गए अयोध्या में, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने सरोवर में जाने से रोका। लव ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी मां पूजन करेंगी। द्वारपाल नहीं हटे। लव ने उन्हें पटक दिया और सरोवर में प्रवेश कर गए।
पुष्प लाकर माता को दिए। पुष्प आते रहे, पूजा चलती रही। खबर पहुंच गई प्रभु श्री राम जी के पास। वाल्मीकि जी के आश्रम से कोई बालक आता है और पुष्प तोड़ कर ले जाता है, ये सूचना प्रभु श्री राम को दी। नमा दिन था, चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया, जिससे कि आज पुष्प ना तोड़ पाए। ओहो, जब सारे सैनिक देखे हैं लब ने, तो उन्होंने सैनिकों को बहुत मारा और सारे सैनिकों को पटक कर पुष्प तोड़कर अपनी मां को दे दी और मां से कहा, मां आप पूजा करो और मांग लो, आज जो आपको मांगना है मांग लो भोले बाबा से। उधर 9 दिन पूरे हो चुके थे मां के व्रत के, 10वां दिन था। वाल्मीकि जी के पास खबर आई, तुम्हारे आश्रम में बहुत उदंड बालक है, या तो उसको यहाँ पर लाओ, नहीं तो मेरी सेना उसको पकड़ने आ रही है। किस माता का पुत्र है, उस मां को भी लाओ। किसका भाई है, उस भाई को भी लाओ। और आप भी गुरुदेव साथ में आए। बाबा ने सुना वाल्मीकि जी ने, और वाल्मीकि जी ने मां सीता से कहा, पुत्री तेरा व्रत पूरा हो गया। भोले बाबा ने तेरी पूजा स्वीकार कर ली है। अरे राम जी के दरबार में हम सब चलेंगे। और वही हुआ, 10वां दिन था। बाबा वाल्मीकि मां सीता को अपने साथ लेकर गए, साथ में लव कुश भी थे, और पहुंच गए मेरे राम जी के दरबार में। और जब प्रभु श्री राम जी ने मां को देखा है और दोनों बालकों को देखा है, तो राम जी के नैनों से जल बहने लगा। आप सब भी ये व्रत करें, इस व्रत के प्रभाव से आपके बिगड़े हुए सारे कार्य बन जाएंगे। भक्तजनों, मां सीता ने गुप्त नवरात्र में ही व्रत रखे थे। आप सब भी गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, आप सब भी व्रत करें। आप सबको और कोई सुझाव चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बताएं। आप सबको वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। मैं पंडित मनोज मिश्रा आपकी सेवा में 24 घंटे हूँ। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।